अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, पास पेपर में अक्सर रिपीट होता है, एनुअल में भी आता है और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में भी आता है। ये जब सवाल आता है तो उसमें वो कहता है डिफ़ाइन करें पनिशमेंट क्या होती है और उसकी काइंड्स बताएं जो कि मेंशन की गई हैं सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860। वैसे तो अगर हम चैप्टर 3 की बात करें ऑफ पनिशमेंट्स जिसका नाम है, तो वो सेक्शन 53 से स्टार्ट होकर सेक्शन 75 तक जाता है, लेकिन इसके अंदर जो सारी पनिशमेंट की काइंड्स हैं वो सेक्शन 53 में बता दी गई हैं। तो उस इसलिए वो स्पेसिफ़िकली इसी सेक्शन के बारे में पूछते हैं कि आप इस सेक्शन में जो डिफ़ाइन की गई हैं उन पनिशमेंट्स को बताएं। और इस सेक्शन में एक और बात बता दूं, सिर्फ सारी पनिशमेंट्स के नाम बताए गए हैं जो कि 10 काइंड्स की हैं। किसास, दियत, अर्श दमन, ताज़ीर, इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फ़ाइन। इन सबको जब हमने डिफ़ाइन करना होता है या ये सज़ाएँ क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सेक्शन 53 में इसके पास नाम बताए गए हैं, तो हम लोग पूरी पीपीसी को जब पढ़ते हैं तो फिर किसी जगह पर उन्होंने किसास को डिफ़ाइन किया है, किसी जगह पर दियत को किया है, तो ऐसे फिर उन सब सेक्शंस को मिलाकर हम इस सवाल को अटैम्प्ट करते हैं। तो मैंने वो सारे सेक्शन वगैरह ढूंढे, उसके बाद टोटल सेक्शन ये 6 बनते हैं। इस तरह से मैं फिर आपको इसको पढ़ाऊँगी, कैसे पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले आता है किसास। किसास, आपने ये बात याद रखनी है कि किसास का जो ऑरिजिन है, किसास एक इस्लामिक पनिशमेंट है। किसास का सोर्स हमें कुरान में मिलता है, सुन्ना में मिलता है। किसास डेथ के केसेस में भी लिया जा सकता है और किसास हर्ट के केसेस में भी लिया जा सकता है। इसकी मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का कत्ल कर दिया है। अब मिस्टर बी के जो लवाहकीन है, जो वारस है, उसके जो वली हैं, वो कहते हैं कि हमने मिस्टर ए से किसास लेना है, तो किसास के तौर पर वो मिस्टर ए को कत्ल करेंगे अंडर ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, या काजी की प्रेजेंस में उसको कत्ल किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ए जो है उसने बी को ग्रीवियस हर्ट काज किया है, यानी कि उसका सर काटा उसने, या उसको उसका बाजू कोई काट दिया है, या उसको कोई इंजरी ऐसी दी है कि उसका काटा नहीं है बाजू लेकिन उसकी सलाहियत ख़त्म हो गई है। इस सूरत में भी आप किसास ले सकते हैं। तो फिर ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होगा, वो आपको डायरेक्शंस देगा, तो काजी की प्रेजेंस में और वली की प्रेजेंस में और उस बंदे की प्रेजेंस में जिसका हाथ वगैरह काटा गया है, मिस्टर ए से हर्ट के तौर पे किसास लिया जाएगा, ठीक है, उसको वैसा ही हर्ट काज किया जाएगा। इसकी ये आपको मैं आगे मैंने लिखा हुआ रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट की थेरीज़ पर एक लेक्चर मैं दूंगी आप लोगों को कि पनिशमेंट की डिफरेंट थेरीज़ होती हैं। कुछ रेट्रीब्यूटिव नेचर की होती हैं। रेट्रीब्यूटिव वो होती हैं जिसने जैसा किया उसको वैसा ही रिटर्न किया जाए, ठीक है, जिस तरह का काज किया उसी तरह का किया जाए, जिस बॉडी पार्ट पर किया उसी बॉडी पार्ट पर किया जाए। कुछ होती हैं पनिशमेंट की थेरी कॉम्पनसेटरी। कॉम्पनसेटरी ऐसी कि अगर चलो जुल्म हो गया किसी के साथ तो ठीक है, अब उसकी कॉम्पनसेशन के तौर पर आप उनको पैसे दे दें या आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दें, तो हम कहेंगे ये कॉम्पनसेटरी पनिशमेंट है। इसी तरह डिफरेंट थेरीज़ हैं इसकी। कुछ हमारे पास रेट्रीब्यूटिव है, कॉम्पनसेटरी है, कुछ रिहेबिलिटेशन वाली होती हैं, तो वो डिफरेंट, कुछ डेटरेंट थेरी होती हैं, तो वो आपको मैं उसके ऊपर लेक्चर लगा से दूँगी। तो किसास की अगर हम देखें काइंड, तो किसास जो है वो रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट में फॉल करता है। और उसके बाद आपने किसास की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 299, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 16 में आता है, उसका पहला डेफिनेशन जो है सेक्शन 299 में, उसमें किसास सब क्लॉज के के अंदर, सेक्शन 299 सब क्लॉज के अंदर किसास को डिफाइन किया गया है। वो कहता है पनिशमेंट बाय काजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी एज ही हैज़ काज टू द विक्टिम और काजिंग हिज डेथ इफ़ ही हैज़ काज द कत्ले अमद। इसका मतलब यह है कि किसास का ये मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे का कत्ल करता है तो हम उसको भी उसी तरह का हर्ट काज करें अगर उसने हर्ट किया है, या हम उसकी डेथ काज करें अगर उसने कत्ल किया है, और सेम पार्ट ऑफ द बॉडी पे उसी वेपन के साथ, उसी इंटेंशन के साथ और उसी फोर्स के साथ। तो ये किसास जो है, अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन की बात करें तो किसास यूजुअली प्रैक्टिस नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ए बी को मारता है, उसका बाजू काटता है, तो बी कहता है कि मैंने इससे किसास लेना है, मैंने भी इसका बाजू काटना है। अब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ तो यही कहते हैं, इस्लाम के इंजंक्शंस भी यही कहते हैं कि उसका भी, अगर उसने राइट हैंड उसका इतलाफ़ किया तो उसका भी राइट हैंड इतलाफ़ किया जाए। अब अगर फॉर एग्जांपल उसका राइट हैंड इतलाफ़ करना था, उसने किया था छुरी के साथ, इसका भी छुरी से किया जाएगा। उसने छुरी को 2 मीटर के फासले पर रख के किया था, इसको भी उतने डिस्टेंस पर रख के किया जाएगा। लेकिन होता यह है कि फॉर एग्जांपल ए जो है ना, बाद में वो डायबिटीज़ का, शुगर का पेशेंट निकल आता है, तो वो ये होता है कि अगर इसका बाजू हम काट देंगे इसकी ब्लीडिंग की वजह से, इसको तो इसकी डेथ भी काज हो सकती है। तो ऐसे केसेस में फिर किसास इन्फोर्स नहीं किया जाता, तो यूजुअली फिर वो ताज़ीर की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड पनिशमेंट बताते हैं दियत की। दियत भी डेथ के केसेस में दी जाती है। जब किसी पर्सन की डेथ काज होती है तो एज ए कॉम्पनसेशन के तौर पर उसको, जिसे हम लोग कहते हैं खून बहा, वो दियत उसको हम कहते हैं। ये भी इस्लामिक पनिशमेंट है, इसका भी ऑरिजिन इस्लामिक है। ये कॉम्पनसेटरी पनिशमेंट है। दियत को डिफाइंड सेक्शन 299 के सब क्लॉज ई के अंदर ऐसे किया गया है, इट इज़ अ कॉम्पनसेटरी पनिशमेंट पेड बाय द ऑफेंडर टू द हीयर्स ऑफ द विक्टिम।
ठीक है, क्योंकि विक्टिम जो है वो तो मर गया, अब उसके जो लवाकिन है, जो उसके हीयर्स हैं, उनको ये अमाउंट दी जाएगी। उसके बाद डिफ़ाइन किया, और उसकी वैल्यू जो है दियत की, उसके सेक्शन 299 की सब क्लास ई के अंदर बताया गया है कि जो दियत की वैल्यू है वो सेक्शन 323 के मुताबिक होगी। जब हम सेक्शन 323 पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया गया कि दियत की वैल्यू कम अज़ कम 30,630 ग्राम चांदी के बराबर होगी, और इसकी जो वैल्यू है चांदी की, ये 1 जुलाई को जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फिक्स करेगी, और उसके मुताबिक सारे साल दियत के केसेस चलेंगे। उसके बाद तीसरी पनिशमेंट आती है अर्श। अर्श जो है ये हर्ट की केसेस में दी जाती है, क्योंकि बंदा आपको हर्ट काज करता है तो फिर हम कहते हैं उसको पनिशमेंट के तौर पे अर्श दे दो पे, ये भी एक कॉम्पनसेटरी पनिशमेंट है। अर्श को ऐसे डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 299 के बी सब क्लॉज के अंदर अर्श को डिफ़ाइन किया गया। उसके अंदर वो कहता है कॉम्पनसेशन पेड बाय द ऑफेंडर एज कंटेन्ड इन दिस चैप्टर टू द विक्टिम और टू द हीयर्स ऑफ द विक्टिम। यानी कि ये कॉम्पनसेशन है, वो कॉम्पनसेशन पैसे की फॉर्म में हो सकती है, वो कोई जॉब वगैरह दिला देगा उसको, या कोई भी मॉनिटरी हो सकती है। तो ऑफेंडर उसे पे करेगा, जारी बात है, जिसने जहाँ पहुँचाया है, जो जालिम है, वही पे करेगा। और वो किसको देगा? या तो वो विक्टिम को देगा जो मजलूम है, और या वो उसको देगा जो कि क्या कहते हैं, उसके लवाकिन जो है उन्हें देगा। उसके बाद आता है, और इसकी जो वैल्यू है वो दियत से रिलेटिव होती है, यानी कि दियत की वैल्यू के मुताबिक होती है कि 1/3 ऑफ दियत दी जाएगी या 2/3 ऑफ दियत दी जाएगी। इसका पूरा एक चैप्टर है अर्श का, हम उसको जाकर पढ़ेंगे, फिर आपकी इसके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे।